जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश और बीजेपी ने मिलकर छीन ली कई जिंदगियां, कईयों की आंखों की रोशनी भी गई। पुलिस की मिली भगत, सबूत मिटाने का भी बड़ा खेल। दोस्तों, बिहार में कहने को सुशासन है और कागजों पर शराबबंदी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की धरती अब शमशान में बदलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके नाम पर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं? महिलाओं को, जिसके नाम पर महिलाओं का वोट बटोरा उन्होंने, और आज उन्हीं महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ रहा है। दोस्तों, आज जो मोतिहारी से तस्वीर सामने आ रही है वो न सिर्फ विचलित करने वाली है, बल्कि डबल इंजन सरकार के दावों के सीने पर एक करारा तमाचा भी है, और साथ ही सुशासन के गुब्बारे की एक बार फिर हवा निकालने जैसा है। दोस्तों, मोतिहारी में फिर से मौत का तांडव हुआ है। 4 घर उजड़ गए, 7 से ज्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। और दोस्तों, कई ऐसे बदनसीब हैं जिनकी दुनिया में अब हमेशा के लिए अंधेरा छा गया है, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और हैरानी देखिए, दिल्ली में बैठकर विकसित भारत का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी और पटना के कुर्सी पर बैठे कुर्सी कुमार, हाँ नीतीश कुमार, उनके नाक के नीचे स्प्रीट का धंधा फल फूल रहा है। क्या यही है आपका डबल इंजन का कमाल, कि जनता की आंखों की रोशनी चली जाए, आप सत्ता की चकाचौंध में अंधे बने रहें? करेंगे दोस्तों दूध का दूध, पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में शराबबंदी सही लगती है, और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भाई साहब ऑफर देती है 1 पे 2, 2 पे 4 बता रहे हैं आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। पहले दोस्तों देखिए, प्रियंका भारती ने एक ट्वीट किया, लिखा, बिहार में क्या शराबबंदी है? जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी शराब पार्टी कर रहे हैं, सबको शराब मिल रही है, तो फिर शराबबंदी का ढोंग क्यों रचा जा रहा है? वीडियो देखिए आप, ये सरकारी अफसर बैठकर बिहार में ही शराब पी रहे हैं। वहीं से आरपीएस मोड़ पे वहीं से हाइड आउट, तो वहीं से सबसे बढ़िया जगह बा। ये बात तब मान गए हाइड आउट के ऑर्डर करते लगे। एक मिनट। और दोस्तों, दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बार बार इस कानून को विफल बताने वाले जीतन राम मांझी एक बार फिर चले आए। ऐसा मौका छोड़ते नहीं है। साफ कह रहे हैं, शराबबंदी कानून लागू करना यह सरकार की विफलता है, सरकार इसमें विफल है, मानना पड़ेगा। सुनिए मांझी को। शराबबंदी ठीक है, लेकिन एजुकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एजुकेशन के लिए सब लोगों को, हमको, आपको, पदाधिकारियों को सतर्क रहना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, खबर पे आते हैं। बिहार के मोतिहारी में मातम पस रहा है, लेकिन यह मातम कुदरती नहीं है, बल्कि सरकारी है। हाँ, सुशासन बाबू के राज में एक बार फिर जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। साहब दिल्ली जा रहे हैं, सीएम बनने की होड़ मची है, कौन बनेगा कौन बनेगा, और हाल बिहार का सिर पीटेंगे आप। जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ सकता है। अस्पताल के बेड पर कईयों की हालत यह है कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और अस्पताल के बेड पर पड़े लोग चीख चीख कर कह रहे हैं उन्होंने स्प्रीट पी थी। लोहा ठाकुर जैसे लोग अभी कभी दुनिया नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सुशासन के जहरीले जाम ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। दोस्तों, शराबबंदी में सबसे ज्यादा संदिग्ध जो महकमा है वो है पुलिस विभाग, और इस बार भी जैसे ही लाशें गिरी, पुलिस महकमे की नींद उड़ी, पुलिस महकमा नींद से जागा। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मौतों की पुष्टि की और रस्म अदायगी के लिए एक चौकीदार और मुख्य आरोपी को दबोच लिया है, और साथ ही तुर्कोलिया प्रभारी उमाशंकर मांझी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये, क्या छोटे प्यादों को बलि का बकरा बनाने से ये डबल इंजन और नीतीश कुमार और भाजपा के दामन पर लगे खून के छींटे क्या धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे? दोस्तों, इधर मृतक
चंदू के भतीजे की बात सुनिए। वो कहता है कि जब से शराबबंदी हुई है इलाके में सैकड़ों जगह अवैध भट्टियां धधक रही हैं। और सच तो यह है कि बिहार में शराब बंद नहीं हुई है, बस महंगी हो गई है, जहरीली हो गई है। थानेदार से लेकर सफेद पोश नेताओं तक सबकी जेब गर्म हो रही है और गरीब चिताओं पे जल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा, मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने और कई लोगों की हालत गंभीर होना, यह अत्यंत दुखद है। यह घटना एक बार फिर एनडीए सरकार के शराबबंदी कानून की विफलता, उसकी गंभीर खामियों को उजागर करती है। हालांकि यह बिल्कुल भी पहली बार नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, यह तो केवल सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। और इतना ही नहीं, कई दर्जन लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य अब पूरी तरह भटक चुका है। यह कानून सत्ताधारी भाजपा जेडीयू के कुछ नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों, उनके संरक्षण में पल रहे शराब माफियाओं और भ्रष्ट तंत्र के लिए कमाई का कमाऊ पोत बन गया है। बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है, धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है, सरकार की नाक के नीचे यह सब चल रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है, पहली बार। 3 साल पहले भी इसी मोतिहारी में 45 लोगों की मौत हुई थी। फरवरी में रोहतास में 5 से ज्यादा लोगों के आए दिन, गोपालगंज और बहुत सारे जो दूसरे प्रदेशों से सटे हुए जिले हैं, मैरवा, इसके अलावा अगर आप यूपी बलिया देखेंगे, बलिया के आसपास छपरा, आरा, बक्सर, यहाँ अक्सर शराबें, जहरीली शराबों का खेल चलता है, लाशें गिरती हैं, फर्क किसे पड़ता है। और बेशर्मी की हद देखिए ना, तो नीतीश कुमार का ना ही भारतीय जनता पार्टी का दिल पसीजता है और ना ही डबल इंजन को कोई फर्क पड़ता है। उन्हें तो अपनी सरकार गठन से, कुर्सी से मतलब है। ये सरकार केवल आंकड़े छुपाने में माहिर है। और दोस्तों, इधर चंदू का अंतिम संस्कार भी बड़े आनंद फानन में किया गया, ना जाने क्यों। तो क्या सबूत मिटाने की कोई जल्दबाजी थी? आपने सुना दोस्तों, बिहार में शराबबंदी का ऐसा जुमला बन चुका है, ये शराबबंदी जिसकी कीमत गरीब जान देकर चुका रहा है। और अब विपक्ष को छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग भी इससे कह रहे हैं क्या मतलब है। लेकिन नीतीश कुमार अगर आज पुनर्विचार इस पर करते हैं तो उनके ऊपर सवाल उठेगा, अरे अभी तक किस बात की तारीफ बटोर रहे थे, पीठ क्यों थपथपा रहे थे साहब, अभी तक कानून विफल था, अभी तक कानून की स्थिति क्या थी। तो इसलिए नीतीश कुमार इस पर ना कोई विचार करना चाहते हैं, ना इसके ऊपर कोई फैसला लेना चाहते हैं, ना कानून की समीक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि ये समीक्षा अपने आप में नीतीश कुमार की कार्यशैली की, उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ाने वाली हो जाएगी। तो साहब, रेपुटेशन जो खराब होगी, लोग मरे तो मरे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो अपनी छवि है वो खराब नहीं हो। सुशासन का ये जो झूठा दाव है और जो ये ओढ़ी हुई चादर है, ये ढकी रहे। नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, यानी ये सिर्फ नैतिकता का उपदेश देते हैं, लेकिन आपकी पुलिस के नाक के नीचे मौत का व्यापार चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट जैसे, विजय जैसे लोग, जो भाई साहब कानून व्यवस्था पर लेक्चर देना सुनना हो तो सुनिए इन्हें। आप कानून का पाठ ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कहेंगे वाह, कानून का जानकार सम्राट चौधरी जैसा हो, विजय सिन्हा जैसा हो। मोतिहारी की इन बेनूर आंखों में झांकने की क्या इनके अंदर हिम्मत है, जिन्होंने अब जीते जीत, ये तो क्या फायदा इनके जिंदा रहने का, आंखों की रोशनी चली गई। जो चले गए वो तो खैर चलिए चले ही गए, जो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे। बिहार की जनता अब समझ चुकी है, ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन की पराकाष्ठा है। अगर शराबबंदी सफल है तो फिर ये आए दिन जहरीली शराब का खेल है क्या। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में
अलग अलग राज्यों में जहां भाजपा की सरकार, वो अगर बिहार में गलत है तो और प्रदेशों में सही कैसे है? और अगर यहां सही है तो फिर और प्रदेशों में या यहां गलत है? क्या चक्कर क्या है? खैर दोस्तों, अगर शराबबंदी बिहार में सफल है तो फिर ये स्प्रीट आई तो आई कहां से, ये जहरीली शराब? अगर पुलिस सतर्क है तो चंदू की लाश चुपचाप क्यों जलाई गई? सवाल कड़वे हैं, लेकिन इनके जवाब उन परिवारों को देने होंगे जिनकी दुनिया उजाड़ दी गई है। साहब याद रखिएगा, सत्ता की कुर्सी लाशों के ढेर पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। क्या कहेंगे आप?